हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कलन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैलकुलस। यह हमारे लिए बिल्कुल नया है, यानी कि हमने क्लास 10th तक इसका नाम तक नहीं सुना है। क्लास 10 तक हमने इसका नाम नहीं सुना है, तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो कलन कलन की खोज यानी कि कैलकुलस की खोज महान वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। अब क्यों दिया था, चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए, जब न्यूटन साहब अपने भौतिक विज्ञान के सूत्र का जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन करते थे या निगमन करते थे, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। उनका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लंबा चला जाता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया, कलन दिया। और साथ ही इसमें अगर इसका प्रयोग करते थे वो, तो उन्हें जो त्रुटि होती थी वो भी कम होती थी, इसलिए उन्होंने कलन निकाला। क्लियर हो गया। तो कलन क्या है कि उसे न्यूटन साहब ने दिया। और क्यों दिया कि जब वे किसी भौतिक विज्ञान के सूत्रों का निगमन करते थे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। जो उसका कैलकुलेशन होता था बहुत ही लंबा चला जाता था, इसीलिए उन्होंने क्या दिया, कलन दिया। इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कलन के प्रकार अगर हम देखते हैं, कैलकुलस के प्रकार, तो कलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवकलन, दूसरा समाकलन। पहला अवकलन, दूसरा समाकलन। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये अवकलन है, ये समाकलन है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अवकलन का मतलब होता है घटाना, किसी भी चीज़ को घटाना। और समाकलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। ठीक है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, आप ईंटों को जोड़कर उस बिल्डिंग को बनाते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो गई, समाकलन की प्रक्रिया हो गई। अगर मान लीजिए उसी बिल्डिंग को आपको तोड़ना हो, तो वो कौन सी प्रक्रिया हो गई, अवकलन हो गई। यानी कि चीज़ों को घटाना क्या होता है, अवकलन, और चीज़ों को जोड़ना समाकलन होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, जैसे हम किसी भी चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिंबल होता है, तो अवकलन को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे dy/dx करते हैं। मान लीजिए हमें y कोई फलन है, उसका अवकलन करना है, तो हम क्या कहेंगे कि y का x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे हम, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे इसको, जहाँ पर y क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर अगर समाकलन की बात करते हैं, तो इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लीजिए हमें y फलन का समाकलन करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे कि y/dx, यानी कि क्या हुआ, x के सापेक्ष y का अवकलन, ये भी हो गया, समाकलन होगा, x के सापेक्ष y का समाकलन होगा। ये जो है इसको कैसे बोलेंगे हम, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, इसको बोलने का तरीका यही है, ddx ऑफ y, कि y का x के सापेक्ष अवकलन। और समाकलन की बात करते हैं, तो उसे हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें y जो फलन है उसका समाकलन करना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, y/dx। ठीक है, यानी कि y का x के सापेक्ष समाकलन उसको कहेंगे। इतना सब क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम किसी भी जो फलन दिया है y, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको समाकलन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवकलन क्या है। यहाँ पर एक बात, इसके बहुत ही फार्मूले होते हैं, 1000 से भी ऊपर इसके अंतर्गत फार्मूले आते हैं अवकलन के और समाकलन के। तो मैं आपको 1000 नहीं बताऊंगा, वो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उन्हीं फार्मूलों के बारे में बताऊंगा
जो फिजिक्स में आपको आपके काम आएंगे। मैं उन्हीं फार्मूलों को आपको बताऊंगा जो फिजिक्स में आपके काम आएंगे, जो सूत्र के डेरिवेशन में आपके काम आएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए कुछ फार्मूला को देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, और उनका प्रयोग करना भी मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद उसका उदाहरण रहेगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो अवकलन होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसका जो अवकलन निकालेंगे उसका कुछ 5-6 सूत्र हैं। जितने भी फलन होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, इसके जो अवकलन क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक इमेज प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको आप या तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या उसे वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला साइन का दिया है डी डी एक्स ऑफ साइन बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए या उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आप इसे उतारते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको जो आगे फार्मूला हैं उसके अंतर्गत इन्हीं सबके जो फार्मूला है प्रयोग में आएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि जब मैं सवाल लगाऊंगा तो इसी फार्मूले का प्रयोग होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए। चलिए, हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि त्रिकोणमितीय फलनों जो हैं उसका जो डी डी एक्स आप यानी कि अवकलन है वो कैसे होता है, और उसके फार्मूले के बारे में आपने चर्चा की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला है हमारा डी डी एक्स ऑफ, अगर हम निकालते हैं एक्स की पावर एन, एक्स कोई संख्या है उसकी पावर एन है। ठीक है, एक्स संख्या एक प्रकार का फंक्शन है, तो इसका अगर निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, घात आगे आ जाएगी, ये ट्रिक है, घात आगे और घात में एक कम, यानी कि घात को हमने आगे ले आया, एक्स की पावर घात में एक कम कर दीजिए, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर हम निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगा और घात में एक कम, यानी कि घात अगर 7 है तो 7 आगे आ जाएगा, 7 में एक कम यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर चलिए एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई उदाहरण दिया गया है, उदाहरण, ठीक है, मान लीजिए आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 निकालना हो, एक्स की पावर 7 आपको निकालना हो, तो मैंने यहाँ पे देखिए सूत्र क्या लिखा है, घात आगे और घात एक में कम। ठीक है, घात आगे घात एक कम हो जाएगा, तो घात क्या है 7 है तो 7 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा घात में एक कम, -7 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 एक्स की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही इसका एक्स की पावर 7 का अवकलन हो गया। अगर हम बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर √2, एक्स की पावर √2, अगर इसका अवकलन करना है तो आप प्रोसेस ध्यान दीजिए, बस केवल देखिए घात आगे कर दीजिए, तो घात आगे यानी कि √2 आगे आ जाएगा, और यक्स घात में एक कम √2 -1 हो जाएगा, घात आगे घात में एक में कम हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो दोनों उदाहरण मैंने आपको बताया वह थोड़े से डिफरेंट है और न्यू टाइप के हैं। ठीक है, तो और जो तीसरा होगा वो भी अलग टाइप का होगा। चलिए वहाँ पर अगर तीसरा मान लीजिए हमें निकालना हो डी डी एक्स ऑफ 5 एक्स की पावर, नहीं आप रुकिए, एक्स की पावर -5 ले लीजिए, एक्स की पावर -5 ले लेते हैं, तब इसका देखिए कैसे अवकलन किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात आगे यानी कि -5 सहित आएगा, अंक जो क्या चिन्ह उसके सामने है ना उस वो आगे आएगा, -5
एक्स की पावर, अब यहाँ घात में एक कम, -5 -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -5x, -5 -1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत कुछ नहीं है, बस आपको सूत्र देखिए, यहाँ पर देखिए हर चीज़ फार्मूले पर बेस है। तो आप पहले फार्मूला को याद कर लीजिए, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए, अब अगला जो हमारा है डी डी एक्स ऑफ, इसे आप याद कर लीजिएगा। डी डी एक्स ऑफ अगर हम निकालते हैं, सी निकालते हैं, केवल सी निकालते हैं, जो उसका जो अवकलन होगा वह होगा 0, जहाँ पर सी क्या है, नियतांक है। जहाँ पर सी क्या है, नियतांक है, नियतांक है। अब यहाँ पर नियतांक का मतलब क्या है, सी क्या है, 1 है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पाई हो सकता है। जितने भी नियतांक होते हैं उतने हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जो किसी भी नियतांक का जब हम अवकलन निकालते हैं तो उसका मान सदैव 0 आता है। यदि हम मान लो निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आएगा, 0। यदि हम डी डी एक्स ऑफ 2 निकालते हैं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम डी डी एक्स ऑफ 3 निकालते हैं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम डी डी एक्स ऑफ 9 निकालते हैं तो भी क्या आएगा, 0। यानी कि किसी भी नियतांक का जब हम अवकलन निकालते हैं तो उसका मान सदैव 0 होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगला जो फार्मूला है तीसरा, अगर हम निकालें डी डी एक्स ऑफ सी इंटू यू, अगर इसको निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा, सी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सी क्या है, नियतांक है। जहाँ पर सी क्या है, नियतांक है। सी क्या है, नियतांक है। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर केवल अकेले नियतांक था, लेकिन यहाँ पे नियतांक के साथ कोई फलन आ रहा है, कोई फलन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, नियतांक को 0 नहीं करेंगे हम। अगर नियतांक के साथ कोई भी फलन आ रहा हो तो उसका जब अवकलन निकालते हैं तो नियतांक को हम आगे ले आते हैं, नियतांक को हम आगे ले आते हैं और जो फलन होता है उसका अवकलन कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, उदाहरण ले लीजिए। चलिए, अगर मान लो आपको करना है डी डी एक्स ऑफ 8, डी डी एक्स ऑफ 8x की पावर 7 करना है आपको। ठीक है, तो आप ये देखिए, 8 क्या है, यहाँ पर नियतांक है। मैंने आपको बताया अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी संख्या हो वो क्या होगा, नियतांक होगा। यानी कि 8 क्या है, सी है, और x की पावर 7 क्या है, u है। तो सी को हम बाहर ले आते हैं, 8 इंटू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर 7। हम u का अवकलन कर देंगे। यहाँ पर देखिए दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे करते हैं हल। तो 8 हो गया। अब देखिए फार्मूला पर फिर से आ गया हमारे यहाँ पर। देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी कि घात आगे घात 1 में कम, यानी कि घात आगे यानी कि 7 आगे आ जाएगा, x हो जाएगा, और घात में 1 कम होने के 7 - 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 8 क्या होता है, 56 होता है। 56 x की पावर 7 में से 1 गए 6 हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, एक उदाहरण और लेते हैं। डी डी एक्स आप अगर हमें निकालना है -5x की पावर -5x की पावर -5 लेना है, ये हमें इसका अवकलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, नियतांक है। -5 क्या है, नियतांक है, तो उसको हम बाहर ले आते हैं। इंटू क्या कर देंगे हम, जो u है, u के स्थान पे इतना पूरा है ना, तो इस u का क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे। यानी कि x की पावर -5 का अवकलन कर देंगे। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -5 तो वैसे ही रहेगा। अगर हम इसका इतने का पूरे का अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, आप ही बताइए। यहाँ पर देखिए घात आगे आ जाएगा, गुणे -5 घात आगे आ गया। ठीक है, और घात में 1 कम, यानी कि -5 - 1 हो जाएगा। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो -5 गुणे -5 x की पावर -6 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से अगर हम -5 गुणे -5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 x की पावर 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला याद करना है, रट लेना है पूरा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए मान लीजिए हमें अगर जो फार्मूला है हमारा चौथा, जो चौथा फार्मूला है क्या है, डी डी एक्स अपान यू प्लस भी। अगर हमें यू प्लस भी दिया है, यहाँ पर दोनों यू और भी क्या है, फलन है, तो हम उसका अवकलन कैसे निकालते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ भी, डी डी एक्स यू अपान डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स अपान यू भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहेंगे किन्हीं दो फलनों का जो अवकलन होता है, अवकलन गुणांक, किन्हीं दो फलनों का जो अवकलन गुणांक है, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे किन्हीं दो फलनों के योग का अवकलन, देखिए यहाँ पर योग किया गया ना, किन्हीं दो फलनों के योग का अवकलन गुणांक अलग अलग फलनों के अवकलन के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ये यू क्या है, फलन है, ये भी क्या है, फलन। या किन्हीं दो फलनों के योग के अवकलन गुणांक अलग अलग फलनों के अवकलन के योग के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसका अगर मान लीजिए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए आपको निकालना है डी, अगले इसके से डी डी एक्स ऑफ एक्स 8x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 2। देखने में तो भयानक लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये u की जगह पर है, ये v की जगह पर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये 8x की पावर 5, 8x की घात 5 u क्या u है, और 7x की पावर 2 क्या है, v है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किन्हीं अगर दो फलनों के योग का अवकलन गुणांक उन दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन गुणांकों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, पहले डी डी एक्स ऑफ 8x की पावर 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डी डी एक्स ऑफ 8x की पावर 5, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ 7x की पावर 2, ये हमें प्राप्त हुआ था। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा ये, तो देखिए ये नियतांक है 8, जो 8 है वह नियतांक है, तो 8 को हम बाहर ले आएंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 7 नियतांक है, 7 को हम आगे ले आते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको। फार्मूला पर बेस है, देखिए कुल फार्मूले लग रहा है 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की पावर n है, तो घात आगे आ जाएगी और घात में 1 कम, यानी कि 5 में से 1 बराबर 4 हो जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे घात 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और घात में 1 कम, यानी कि 1 हो जाएगा, x की पावर 1। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या जाएगा, ये 8 पंचे 40 x की पावर 4 प्लस 2 से 14x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी मैं आपको दूंगा 2 वीडियो तक, मैं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बनता रहे और आपको कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर अब आता है अगला, यानी कि 5वां सूत्र आता है। मान लीजिए आपको डी डी एक्स ऑफ यू इंटू भी ज्ञात करना है, तो क्या आएगा इसका, इसको क्या करना है, पहले हम यू को छोड़ देंगे, डी डी एक्स ऑफ भी निकालेंगे, प्लस भी को छोड़ देंगे, डी डी एक्स ऑफ यू निकालेंगे। यानी कि अगर हमें याद करने का अगर ट्रिक चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यू क्या है, यू को मानिए पहला और भी को माने दूसरा, यानी कि पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन, पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन, और प्लस दूसरा रुकेगा पहले का अवकलन। देखिए यहाँ पर पहला रुका है दूसरे का अवकलन, यहाँ पे दूसरा रुका है पहले का अवकलन। इतना क्लियर हो गया, पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन, दूसरा रुकेगा पहले का अवकलन, ठीक है।
पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा रुकेगा पहले का अवकलन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार पहला रुकेगा, एक बार दूसरा रुकेगा। ठीक है, चलिए अगर एक उदाहरण द्वारा से समझते हैं, चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। मान लीजिए आपको डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकालना हो। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलनों के जो अवकलन का सूत्र है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप अगर नोट किए होंगे तो बताइए क्या किया जाए इसमें। तो पहले सूत्र इसमें रखेंगे, ये u है इंटू क्या है v है। तो यहाँ पर पहला रुकेगा यानी कि साइन एक्स को रोक देते हैं इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरे का अवकलन, पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा रुकेगा यानी कि कॉस एक्स को रोक दो और पहले का अवकलन। क्लियर होगा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने क्या किया कि पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन, दूसरा रुकेगा पहले का अवकलन। क्लियर हो गया? जो फार्मूला उसी के ऊपर रखा है मैंने। अब आप ही देखिए, अगर नोट किया होगा आपने तो बताइए कि ये हो जाएगा साइन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इतने का डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला आपने क्या लिखा था, माइनस साइन एक्स लिखा था, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस एक्स तो रुकेगा ही, उसका कुछ परिवर्तन होगा नहीं, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स का देखिए फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर इसको हम सही रूप में लिखते हैं, अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन मतलब त्रिकोणमिति का सूत्र याद है, फार्मूला याद है, तो आप बताइए कि ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का फार्मूला है। ये है कॉस 2 का फार्मूला, कॉस 2x इसका फार्मूला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी सवाल सॉल्व करने हैं, बस आपको जी डी एक्स आप जैसे दिया गया है यहाँ पर, जैसे ये दिया गया है इतना, ये इतना यहाँ पे दिया है, बस आपको यही हटाना है कि डी डी एक्स आप हट गया है, केवल यही आपका काम है। अगर मान लीजिए आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है तो आपको एकदम डीपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगले पे आते हैं। अगला फार्मूला क्या होता है, ठीक है, अगला और लास्ट फार्मूला होता है अवकलन का। ठीक है, तो 6वां हमारा देखते हैं क्या है कि डी डी एक्स ऑफ भी अपान यू, नहीं यू अपान भी कर दीजिए तभी सही रहेगा, यू अपान भी। गुणा का क्या था हमारा कि पहला रुकेगा दूसरे का अवकलन, दूसरा रुकेगा पहले का अवकलन। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यू क्या है, अंश है, भी क्या है, हर है। तो पहले को हर को रोक दो, हर को रोक दो, इंटू पहले का अंश का अवकलन माइनस कर दो। ठीक है, अब अंश रुकेगा, हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ भी हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया सूत्र क्या कि मतलब हर रुकेगा अंश का अवकलन माइनस अंश रुकेगा हर का अवकलन। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जी डी एक्स आप यू अपान भी है, भाग का अवकलन निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा कि हर रुकेगा अंश का अवकलन, देखिए यहाँ पर हर रुकेगा अंश का अवकलन, उसके बाद हर रुकेगा अंश का अवकलन। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए हर रुकेगा अंश का अवकलन, उसके बाद अंश रुका है हर का अवकलन हो जाएगा। क्लियर हो गया, और अपान क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए उदाहरण कोई ले रहे हैं हम कि हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ 1 अपान साइन एक्स का निकालना है। ठीक है, तो जान लीजिए एक प्रकार से हम निगमन ही कर रहे हैं, किसका निगमन कर रहे हैं, कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हम निगमन कर रहे हैं, उसको हमने 1 अपान साइन एक्स में बदला है। चलिए उसका एक प्रकार निगमन करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो क्लास 11th में है वो अवकलज नाम का कोई चैप्टर है, उसमें आपको ये सब काम आएंगे। तो ये मैथ के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये फिजिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, तो तो आपको गणित में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इससे ज़्यादा फार्मूला आपकी गणित में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंबाइन बताया है मैथ और भौतिक में। ठीक है, चलिए अब अगर इसको करते हैं, देखिए ये एक क्या है, अंश है, एक अंश है, और ये साइन एक्स क्या है, हर है।
तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हर को रोक देंगे, हर रोक दिया हमने। रुकिए अगले पेज पे, रुकिए यहाँ पर चलिए, ठीक है। यहाँ पे हमने हर रो का इंटू डी एक्स ऑफ अंश का अवकलन माइनस, अब अंश रोक देंगे हम, यानी कि एक को रोक देंगे, जी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन यानी कि साइन एक्स हो गया, ठीक। अब बटे क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे एक क्या है, नियतांक है, क्योंकि देखिए डी डी एक्स ऑफ ए है ना, तो एक क्या है, नियतांक है, यानी कि इसकी जो पूरी वैल्यू हो गई जीरो हो गई। मैंने आपको पहले बताया किसी भी नियतांक का अगर हम अवकलन निकालें तो उसका मान जीरो होता है। यहाँ पे साइन एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, पूरा टोटली जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह रहेगा ही, ठीक है, हटाना मत इसे। अब एक तो रहेगा, एक पे यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे क्योंकि हम एक का अवकलन नहीं निकाल रहे हैं, देखिए एक को हमने छोड़ा है। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऊपर क्या बचा, माइनस कॉस एक्स, अपन नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों बचे हैं, ठीक है। ऊपर क्या बचा, माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं पहले, कॉस एक्स हो जाएगा, अपान क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा, ये हमारा बचा था। अगर डी डी एक्स आप 1/sin साइन एक्स निकालते हैं तो, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1/sin एक्स, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए यहाँ पे कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन यहाँ पर आगे माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। और 1/sin एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, 1/sin एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिए यहाँ पर अगर आपने नोट किया होगा तो आप देख लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स अपान माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। चलिए आशा करता हूँगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उसको पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। चलिए उसी प्रकार हमने अगर निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, आपको दिया अगर निकालने को, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सिद्ध करना है आपको, मान लीजिए दिया है। तो आप क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पक्ष लेंगे, तो डी डी एक्स यहाँ पे देखिए टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये भाग का अवकलन हो गया, अंश बटे हर हो गया। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, हर को रोकेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, हर को रोकेंगे, अंश का अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर पिछले में ही तो किया गया था, देखिए हर को रुका है और अंश का अवकलन, उसके बाद अंश रुकेगा, हर का अवकलन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हर रुका है, हर को रोक देंगे, यानी कि हर कॉस एक्स को रोक देंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अंश को रोकेंगे यानी कि साइन एक्स को रोकेंगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपान क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉस एक्स को रोका हमने, देखिए पीछे। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब सूत्र का इसका मतलब क्या होता है, अगर साइन एक्स का हम अवकलन निकालते हैं तो आता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इरेज कर देता हूँ उसको। चलिए बराबर क्या बचा हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या बच गया हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है। ये तो बचा यहाँ पर, देखिए। और एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैंने गोद दिया, देखिए यहाँ पर माइनस होगा, देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही थी। देखिए यहाँ पर माइनस है और इसका गुणा किया है तो भी हमने माइनस पाया है, ठीक।
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स। इतने पूरे की वैल्यू का मान क्या होता है, एक होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, फार्मूला ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इसको 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर हमने यही सिद्ध करना था। देखिए तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सहपाठी के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, कुछ सीख सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।